तिखा सवाल आपका सही सवाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और ये मेरा तीखा जवाब है इस बात के लिए। हुसैन चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब क्या है वो सम्मानित करने वाले कहाँ गए वो? अनिल विज मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिवार होगा हमारा, उनको डर नहीं लगता? हिसार प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डॉक्टर थे इतनी दूर बैठ के देखते थे पेशेंट। हिसार प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 28 करोड़ की लागत से बना संजीवनी अस्पताल शुरू से ही विवादों में घिरा रहा और उस अस्पताल में जो कर्मचारी काम करते थे जिन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया जाता था, जिन्होंने अपने उस समय में पूरे 24 घंटे ड्यूटी दी है, आज वो लोग अपनी नौकरी बहाली के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी वो सीएमओ ऑफिस के बाहर जाते हैं तो कभी डीसी मैडम को ज्ञापन सौंपने जाते हैं। यहाँ पर आज ये लोग डीसी मैडम के ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए हैं। क्या है इनका कारण, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है वो नर्सिंग स्टाफ में मौजूद है जिन्हें संजीवनी हॉस्पिटल से पहले तो पिछले 3 महीनों की सैलरी नहीं मिली और जो है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आइए इन्हीं से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है। क्या आज यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या कारण रहा? हमारा इकट्ठा होने का कारण है कि हम संजीवनी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है सभी। वहाँ हमें 3 महीने हो गए काम करते हैं। 3 महीने बाद हमें कहा जाता है कि तुम बैक डेट में रिलीव हो 27 को। आज नोटिस लगाया गया है 27 का, ठीक है, कि तुम बैक डेट में रिलीव हो, आगे आने की जरूरत नहीं है। सैलरी पूछो तो तुम्हारी घर पहुँच जाएगी, ठीक है, और ड्यूटी से जाओ, घर जाओ सीधा। पहले जो सम्मानित किया जा रहा था अब अपमानित करके निकाला जा रहा है कि घर जाओ अपना, यहाँ ड्यूटी क्यों कर रहे हो? तो उस समय झूठा दिखावा था सम्मानित करने वाला। अब क्या है वो सम्मानित करने वाले कहाँ गए वो? तो झूठा दिखावा था एक। अब क्यों निकाले? हमने कोरोना में ड्यूटी की है ना, है? हमारी भी तो जान होगी, बच्चे होंगे हमारे घर, परिवार होगा हमारा, उनको डर नहीं लगता? हमें डर नहीं लगता? डॉक्टर थे इतनी दूर बैठ के देखते थे पेशेंटों को, है? इतनी दूर बैठ के, हाँ वही रुक, वही से देख लूंगा। डॉक्टरों को इतना डर लगता है? हमें नहीं लगता? हमें नहीं लगता क्या कोरोना से डर? हमें पेशेंट के बिल्कुल नजदीक खड़े होकर उनकी सेवा करी है, उनकी ट्रीटमेंट की है, उनका हम पागल है? अब कहाँ गए वो सम्मानित करने वाले जब नौकरी से निकाल दिया? जी, सबसे पहले तो आपसे एक तीखा सवाल करना चाहूँगा कि तीखा के जमा तीखा कर भाई। कोरोना योद्धाओं के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाते थे, शील्डें बनवा कर इन्हें सम्मानित करते थे, फूल मालाएं पहनाई जाती थी। आज वो लोग कहाँ पर? यही तो एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक आदमी हैं, जो देश को चलाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं। उन्हें दिल से किसी की मदद करना नहीं आती। और ये मेरा तीखा जवाब है इस बात के लिए। हम शील्ड देने वालों के पक्ष में नहीं हैं, हम फूल माला देने वालों के पक्ष में नहीं हैं। हम सरकार से तो हमारी ये मांग है कि इनको नौकरी दो, और विपक्ष से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके साथ खड़े हो जाओ। आप लोगों का फर्ज बनता है, चाहे आप विधानसभा में हो, चाहे आप लोकसभा में हो, और चाहे आप किसी ग्राउंड में हो, आप इन बेटियों की आवाज़ उठाओ, इनके लिए लड़ो। आज इनकी नौकरी के लिए लड़ो, इनके पेट के लिए लड़ो। इन्हें ट्रॉफी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, न इनको उसकी ज़रूरत है, किसी को शाल देने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो काम चाहिए, काम है, और काम का मतलब नौकरी चाहिए भाई साहब, तनख्वाह चाहिए। तो देखो भाई साहब, तीखा सवाल आपका सही सवाल है, तीखा नहीं, सही है हमारे जैसे लोगों के लिए। हम लोग गलत काम करते हैं, जब हम लोग सत्ता में चले जाते हैं तो भूल जाते हैं सारी पिछली बातें। भाई सड़क पर जब हम संघर्ष कराया करते और वहाँ के बोलिया करते, उन बातों को हम याद नहीं रखते। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ अच्छे लोग आगे नहीं आ पाते भाई साहब। अच्छे लोग अगर आगे आएंगे तो इलाज करेंगे ना। एक बात बताओ भाई साहब, सूत्रा डॉक्टर आ गया तो कैंसर का जड़ता इलाज कर देगा, ऑपरेशन करके बाहर काट देगा। और भाई अनट्रेंड डॉक्टर बैठेंगे कुर्सी पे तो न उनका न कैंसर ठीक होवे न और बीमारी ठीक होवे, वे तो डबल कर देंगे उसको। सर हमारी मांग है, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। उस टाइम इन्होंने लगाया, हमें ये नहीं बताया 2 महीने के लिए लगाया जा रहा है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, अगर ये कोरोना में 2 महीने के लिए हम लोगों को लेते तो हम नहीं आते। बेशक से हम नर्सिंग स्टाफ हैं, बिल्कुल नहीं आते, हमें भी अपनी जान प्यारी लगती है। इन्होंने बोला जो बंदा कोरोना में काम करेगा, जो नर्सिंग स्टाफ कोरोना में काम करेगा, उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए हम जॉब पे आए कि गवर्नमेंट के अंडर है, हम जॉब कंटिन्यू करेंगे, सेवा करेंगे
कोरोना पेशेंटों की हमारा मन भी था, उसके बावजूद बिना नोटिस के ये हमें निकाल रहे हैं। इतने दिन पीछे कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं, वर्कली आके बोला जा रहा है कि तुम जाओ, क्यों नहीं कर रहे हो। वर्कली कोई नोटिस नहीं, बिना नोटिस के, बिना सैलरी के, बिना एक्सपीरियंस के ऐसे बोल दिया कि जाओ घर बैठो। सिर्फ मुंह उठाया और आके बोला कि आप चले जाओ। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? हमने बोला क्यों, हम नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ जॉब कर रहे हैं। बोला नहीं, वैल्यू नहीं है आप लोगों की, चले जाओ। कोरोना चला गया, आप भी चले जाओ। बिना टर्मिनेशन लेटर, बिना सैलरी, बिना किसी बड़े इंसान के बोलने में, बिना एक्सपीरियंस, क्यों है सर हम यहाँ? कोविड में हमने काम क्यों किया? आई एम रॉन्ग या मेरा सारा स्टाफ ही गलत है सर? ये बताओ आप, क्या सही है क्या गलत है? ये नोटिस दिया कल की डेट में, ये देखो हमारा नोटिस, बिना सिग्नेचर के गेट क्या पे साइन नोटिस है लगे सर? सर क्या साइन है? 27 से रिलीव हो, 11 को नोटिस लगा है। 95 फरीदाबाद, क्या है सर ये? व्हाट इज दिस सर? क्या ये? किसका साइन माने सर हम? किसका साइन माने सर? किसके वेव से हम ऐसे निकल जाए? किसी ने बोला हमको आप चले जाओ यहाँ से? नहीं ना, आई थिंक नहीं जाना चाहिए ना सर? आप बोलो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं नहीं जाना चाहिए ना सर? तो ये गलत हो रहा है, हम लोगों के साथ में ये गलत हो रहा है सर। प्लीज इस वीडियो को देखो और बताओ ये गलत हो रहा है। हमने कोरोना में काम किया है, प्लीज साथ दो हमारा, ताकि हम आगे से थर्ड वेव आने वाली है, सरकार ही बोल रही है, हमने तो नहीं बोला आएगी। सरकार ने बोला कि हम तीसरी लहर का वेट कर रहे हैं। तीसरी लहर के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था, हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है, फिर हम कहाँ जाए? कौन देखेगा? नया स्टाफ आके तीसरी लहर में तो हम जब काम कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, कोरोना में काम किया भी है, एक्सपीरियंस है तभी किया ना सर। और अब तो हम कोरोना में काम करके ही एक्सपीरियंस हो गया है, तो नया स्टाफ आते ही कैसे कोरोना में काम करेगा? कहाँ से क्या लेगा वो? तो राठी साहब, जैसा कि अनुमान लगाया है कि तीसरी लहर आ जाएगी, अगर तीसरी लहर आ जाती है, वैसे तो सरकार के पास कोई इंतजाम किसी भी प्रकार के है भी नहीं। जो नर्सिंग स्टाफ अब एक्सपीरियंस हो चुका है, अगर उन्हें ये लोग निकाल दें पता के कौन थे? तो अगला जो स्टाफ को ये अब हमने बात करी, पता के कौन थे? बोला तीसरी लहर आ गई, फिर बुला लेंगे, इतने घर जाओ। देखो कितने बड़े, मैं सोचूंगा पढ़े लिखे हैं ये तो अनपढ़ स्टाफ है सारा का सारा। सीएमओ अनपढ़ है, ये अफसर अनपढ़ है, ऐसी बड़ी आसानी से मासूम से चेहरा बना के बोले तीसरी लहर होगी तो फिर बुला लेंगे। बताओ भाई, कोरोना में तो ये बच्चे और मार खान खातर, ये सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात बड़ी कड़वी है, और खासकर अंधभक्तों का तो छाती में जाके लगेगी। सच्चाई ये है, 37 बच्चे और लगाने लग रहे हैं ये। अब वो बच्चे लगेंगे किसके, क्यों लगेंगे? इनकी जगह इनको हटा के 37 जो नया स्टाफ लेने लग रहे हैं, वो कमल गुप्ता जी के बच्चे लगेंगे, वो मेयर के लगेंगे, वो रणबीर गंगवा के लगेंगे, वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लगेंगे। भाई साहब लिस्ट बना रखी उनने, बोला ये लगाओ और उन्हें दबा दो। कहाँ थे जब कोरोना थी? तब लगा लेते उनने। कोरोना में तो ये बालक मरण खातर है, और मड़ाई खान खातर मंत्रियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, उनके रिश्तेदार, यही तो बात है भाई साहब है। इसलिए तो कहूँ मैं, अंधा पीसे कुत्ता खावे, इसलिए तो कहूँ मैं यह बात है। ये बात एक एक सत्य है। आज कितनी बड़ी बात है, इन लोगों को नौकरी से निकालने लग रहे हैं, सरेआम निकालने लग रहे हैं। एक तरफ सीएम साहब स्टेटमेंट देने लग रहे हैं कि मैं कोरोना योद्धाओं को डबल तनख्वाह दूंगा। भाई सिंगल में रोल पड़गी, डबल छोड़ो, सिंगल में रोल पड़गी, और नौकरी से भी काट दिए। कहाँ है सीएम साहब है? कहाँ सवा सत्ता मंत्री बड़ी बड़ी बात करता है मैं ईमानदार हूँ? कहाँ गई उनकी ईमानदारी? आज ईमानदारी दिखाने का समय है। मेरी प्रार्थना है निर्मित जी से, आज आपका ईमानदारी का सबूत देने का मौका है। आप इन लड़कियों को नौकरी पर रखो और अपनी ईमानदारी का सबूत दो, नहीं तो आपको हम भ्रष्टाचारी के सबूत देंगे आपके खिलाफ ही। तो इतिहास गवाह है कि कोरोना समय में जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब पेशेंट्स का इलाज किया तो उस दौरान काफ़ी डॉक्टरों की जान भी गई है। और ये जो अभी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो डॉक्टर थे वो पेशेंट से करीब 2-2, 3-3 फुट दूरी बनाए रखते थे, और यही जो लोग थे वहाँ उनके करीब जाकर उनकी सेवा करते थे, उन्हें डाइट देते थे, उन्हें दवाई देते थे। लेकिन आज ये लोग अपनी रोजी रोटी खो चुके हैं। सीएमओ मैडम से मुलाकात कर चुके हैं, डीसी मैडम से आज ये मिलने वाले हैं। देखिए डीसी मैडम से जो मुलाकात होगी उसमें क्या निकल कर आता है। अगर आप सच में इन कोरोना योद्धाओं की इज्जत करना चाहते हैं तो घर पे बैठे मत रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ग्राउंड लेवल पर आकर इनके साथ खड़े होइए, तभी कहीं ना कहीं इनको इंसाफ मिल पाएगा।